सिर्फ एक मिनट। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि बाद लोगों का कलाम सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है, बल्कि अगर कोई इंडियन शायरा हो तो देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अगर इसको दीवान में पढ़ें तो वो लुत्फ़ नहीं आ पाता है। मुझे लगता है कि इसकी वजह ये है कि शायरी लोग इसलिए करते हैं कि इस पे उनको दाद मिला करती है। जब मुशायरों में पढ़ते हैं तो जो वाह का जो नशा है वो अपनी जगह पे अलग होता है। और कोई शायर सबसे बड़ी गलती ये करता है कि अभी इसकी शायरी पुख्ता नहीं होती है और अपना दीवान छपवा देता है खुशी में आके, फिर उसे मालूम होता है कि मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी है। मेरा एक सवाल, लोग शायरी क्यों करते हैं? सच पूछिए तो सारे नहीं, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश यकीन होती है कि ये वो एक मीडियम है जिससे उनको शोहरत मिलेगी। सवाल ये है, कितनी शोहरत? क्या करेंगे आप इस शोहरत का? कितनी शोहरत हासिल कर लेंगे? क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं शोहरत के पीछे? शोहरत तो वो साया है जो दिन के उजाले में आपका साथ देता है, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो शोहरत का सूरज भी गुरूब हो जाता है। कोई नहीं पूछता बाद में, लोग भूल जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूँ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, इस मुल्क की नामवर तरीन शायरा परवीन शाकिर के बारे में। जितनी शोहरत उन्होंने कमाई है, कभी शायरात उनकी उम्र की ऐसी होंगी जिनको इतनी शोहरत नसीब हुई होगी, लेकिन सफ़र का अंजाम कैसे हुआ ये सुन लीजिए जरा मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की ज़बानी। इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में परवीन को रुखसत करने वाले बहुत कम लोग थे। उसकी अजीजदारी कराची में थी और वहाँ से यहाँ एक दिन पहुँचना मुश्किल था। कुछ अदीब थे और कुछ उसके महकमे के लोग। आखिरी लम्हों में उसके एक भाई भी पहुँच गए, लेकिन इससे पेशतर मसला दरपेश था कि उसे लहद में कौन उतारे, क्योंकि कोई नामहरम ये काम नहीं कर सकता। हम 4-5 लोग कब्र की मट्टी के ढेर पर खड़े थे और मेरे बराबर में इफ्तिखार आरिफ अपने आप को बमुश्किल संभालते थे। जनाजा तो हो चुका था, जो अहले तशी के अकीदे की नुमाइंदगी करता था। हमने कुछ देर इंतज़ार किया और इस उलझन का शिकार रहे कि अगर कोई उनका नज़दीकी अजीज़ बरवक्त न पहुंचा तो परवीन को लहद में कैसे उतारा जाएगा। मुझे मुकम्मल तफसील तो याद नहीं रही कि उसके भाई कब पहुंचे, लेकिन ये याद है कि किसी ने सफ़ेद कफन में लिपटी हुई परवीन शाकिर को इफ्तिखार आरिफ के बड़े हुए हाथों में दे दिया। इफ्तिखार उसे थामे हुए कब्र में उतरने को थे कि उनका रंग जर्द पड़ गया, हाथ लरजने लगा। शायद उन्हें इंजाइना का दर्द शुरू हो गया था। उन्होंने एकदम मुझसे कहा कि तारड़, परवीन को संभाल लो। मैंने बाजू वाह किए और परवीन के जस्ते खाकी को थाम लिया। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे दाएं हाथ की उंगलियां कफन में रूपोश परवीन की मुर्दा उंगलियों पर हैं, उन्हें छू रही हैं। मैं उनकी बनावट महसूस कर रहा था और इस लम्हे मुझे ख्याल आया कि ये परवीन का लिखने वाला हाथ है। इन्हीं उंगलियों से तो उसने वो सब कुछ लिखा था जो एक जमाने में दिल पसंद हुए, एक दास्तां हुए, और आज मैं उन्हें बेजान हालत में अपनी उंगलियों में थामे हुए हूँ। मैं आज भी परवीन की उंगलियों की मौत को महसूस करता हूँ। इस दौरान परवीन के भाई कराची से आ चुके थे। मुझसे लहद में उतरा न जाता था। किसी और शख्स ने मेरी मदद की और हमने उसे मुर्दा बदन को कब्र में खड़े उसके किसी भाई या अजीज के सुपुर्द कर दिया। मैं आज भी कहीं परवीन शाकिर का नाम देखता हूँ तो उसकी मौत की कैफियत मुझ पर तारी होने लगती है। तो जनाब, शोहरत का जब सूरज गुरूब हो जाए तो फिर लहद तक भी कभी लोग पहुंचते हैं और हम लोग आसानी से वक्त के साथ साथ लोगों को भुला देते हैं। शायरी ज़रूर कीजिए, मगर ये सोच कर कीजिए कि आपकी शायरी से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। और दूसरी सबसे अहम बात कि क्या आपकी शायरी पढ़कर भी लोगों को इतना ही लुत्फ़ आएगा जितना कि लोगों को सुनकर आता है, जो हूटिंग करते हैं और शुअरा उन्हें दाद समझ के खुश होते हैं। या चाहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़।